हाय, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के बारे में बात करेंगे। फ्लैट के अंदर में जो फॉल सीलिंग फ्रेमिंग के बाद में आपके घर में वायरिंग होती है, अगर वो गलत तरीके से हो गई तो आपके घर में फायर का इशू हो सकता है। और अगर एक्स्ट्रा लाइट्स आपको देनी है तो वो दिक्कत कर सकती है फिक्स करने के लिए। और अगर आप ड्यूल टोन लाइट्स ले रहे हैं तो ऑन ऑफ के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम इस रील में बात करेंगे, आपको डिटेल में दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अभी हम लोग है ड्राइंग एरिया में। यहाँ पे देखिए वायरिंग का वर्क चल रहा है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ पे डाइनिंग के पास वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो सीलिंग है, सीलिंग में पाइपिंग वर्क किया है। पाइपिंग वर्क के द्वारा आपका वायर आराम से पास होता है, जिसमें एक 25 mm की पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप ना होकर आपकी स्ट्रेट पाइप हम लोग ऐड करके इस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं। बहुत से लोग करते ही हैं कि इसको फ्लेक्सिबल पाइप में भी कर देते हैं वायरिंग, बट वो करने से आपको डेंजर हो सकता है, वायर्स इजीली पास नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए 25 mm पाइप में आपको फ्रेमिंग करनी होती है और कॉर्नर्स पे आपको फ्लेक्सिबल पाइप देनी होती है, जिसकी वजह से आप ये पाइप को मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका लाइट सीलिंग में कटआउट होने के बाद में अगर 1 फीट इस साइड में आ गया या फिर 1 फीट इस साइड में आ गया, तो आप इस तरीके से मूव करके वायर आराम से इसमें से निकाल सकते हैं और इसको लाइट फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ वायर्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लाइट के लिए यहाँ पे हम लोग ने इतने वायर्स दिए हैं, तो सिंगल वायर आपका 2 वायर्स पूरे बोर्ड तक जाएंगे। ऐसे करके जितने भी 4 लाइट से समझिए, तो 4 लाइट के पास से यहाँ पर तक सिंगल वायर्स बोर्ड के पास आएंगे आपके। देखिए यहाँ पे कितने सारे वायर्स हैं, सिर्फ ये डाइनिंग एरिया के लिए इतने सारे वायर्स हमने यहाँ पे लूपिंग किए हैं। इससे होता यह है, इंडिविजुअल लाइट्स के पास एक एक वायर अगर रहेगा तो आप कभी भी लाइट्स ऑन ऑफ करेंगे तो आप कनेक्टिविटी हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये 2 लाइट्स डायगोनल में देने हैं या फिर सिंगल लाइट्स हमको स्ट्रेट में देने हैं, ये सारा कुछ हम ऑपरेट यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एडिशनल लाइट भी आपको चाहिए, हैंगिंग लाइट चाहिए या फिर कॉर्नर में एक स्पॉट लाइट चाहिए, तो उसके लिए भी ये स्ट्रेट पाइप्स होने की वजह से हम उसको थोड़ा सा होल्ड करके वहां से वायर निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप होने से हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम लोग को एडिशनल वायर्स देने रहेंगे और सिंगल वायर लेना जरूरी रहेगा। सिंगल वायर लेने से आपके वायरिंग पे लोड कम गिरेगा और आपका फायर का इशू 0% हो जाएगा। वरना बहुत से लोग करते हैं 2 वायर्स यहाँ से लेकर जाके ऊपर में आपका स्प्लिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायर पे लोड ज़्यादा गिरता है और फायर का इशू बढ़ जाता है। और एक और चीज़, जॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं। जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कि पाइपिंग में से वायर यहाँ से पास कर देंगे, यहाँ से आपका जंक्शन से यहाँ तक पास करेंगे और ये वाले जंक्शन से चिप आउट करके ऊपर ले लेंगे और वहाँ पे जॉइंटिंग कर देंगे उसको। तो जॉइंट करने से फायर का इशू और बढ़ जाता है जॉइंट्स करने से। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और इस तरीके की जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस की सीरीज रहेगी हमारी, और भी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगी आगे स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर प्रोसेस में। जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाले हैं कि बोर्ड्स किस तरीके से फिक्स होते हैं सीलिंग में, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे पेंटिंग वर्क कैसे होता है, लाइट फिक्सचर कैसे होते हैं। इस तरीके के आपको डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंटीरियर एग्जीक्यूशन प्रोसेस और इंटीरियर ऑफिस प्रोसेस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।